हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आपको कुछ संख्याएं दी गई हों तो उनका लासा और मासा किस तरह से निकाला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बात को समझाने के लिए मैंने पहले से ही कुछ संख्याएं लिख ली हैं, तो इनका हम लासा और मासा निकालेंगे और इस बात को समझते हुए चलेंगे। यहाँ पे आपको 18 और 24 का लासा मासा दोनों निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका लासा निकालेंगे। तो लासा निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि एक लाइन ऐसे खींचते हैं और एक ऐसे, ठीक है। और इन दोनों संख्याओं को यहाँ रख देते हैं, 18 बीच में कॉमा लगा देते हैं 24। अब इन दोनों संख्याओं में से हम उस संख्या को काटेंगे जो कि सबसे छोटी संख्या से कट सकता है, या फिर अगर दोनों कट सकते हैं तो दोनों को एक साथ काट देंगे। मेरे कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पे 18 और 24 है, ये दोनों सबसे छोटी संख्या से किससे कट सकते हैं, 2 से, तो हम इन दोनों को काट देंगे। लेकिन मान लेते हैं कि अगर ये 18 है और यहाँ पे 24 ना होकर 25 होता, तो फिर क्या होता कि 2 से तो 25 नहीं कटता लेकिन 18 कट सकता है। तो पहले हम 2 से 18 को काट देते और 25 को उतार देते, और फिर उसके बाद जब तक कटता रहता, 2 से छोटी संख्या से कटता रहेगा, काटते रहेंगे, फिर जब वो कटना बंद हो जाएगा तो बड़ी संख्या से। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ और अच्छे समझ में आएगा। देखिए 2 9 18 और यहाँ पे 2 1 कम 2 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे देखिए कि जो 9 है वो 2 से नहीं कटता, लेकिन 12 2 से कटता है, तो हम पहले 12 को ही काटेंगे। मेरे कहने का मतलब यही था, ठीक है। और 9 को हम यहाँ पे उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 6 है, तो देखिए 9 जो है वो फिर 2 से नहीं कटता और 6 2 से कट जाता है। और वैसे भी ये 3 के पहाड़े में भी दोनों आते हैं, लेकिन नियम जो है वो ये है कि आपको सबसे छोटी संख्या से काटना है पहले। अगर आप 3 से भी काटेंगे तो उत्तर में बाद में वही बात आती है, लेकिन जो नियम है वो ये है कि आपको छोटी संख्या से काटना है पहले। 2 3 6 और यहाँ पे 9। अब देखिए 9 और 3, अब ये दोनों ही 3 के पहाड़े में आते हैं और इससे किसी छोटी संख्या से कट नहीं सकते, 2 से कट नहीं सकते, तो 3 से। 3 3 9, 3 1 कम 3। अब 3 1 कम फिर से 3, और यहाँ पे अब क्या करेंगे हम लोग कि लासा निकालने के लिए इन सभी अंकों का जो किनारे पे हैं, ये सभी अंकों का, ये हमारे गुणनखंड कहलाते हैं। तो इन सभी अंकों का हम गुणा कर देंगे आपस में। तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 3 9, तो ये कितना होगा 72। इसका हम मासा निकालेंगे। तो मासा निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हम ऐसी फिर से एक लाइन बनाएंगे, लेकिन इस बार केवल एक एक संख्या रखेंगे। इस प्रकार की हम 2 लाइनें बनाएंगे और इनमें एक एक संख्या रखेंगे। तो 18 और 24 को हमने रख लिया है। अब इन्हें एक एक करके काटेंगे। तो देखिए ये 2 से कट सकता है तो 2 9 18। अब ये 2 से नहीं कट सकता तो 3 से काटेंगे, 3 3 9, तो अब 3 1 कम 3। अब यहाँ पे देखिए ये 2 से कट सकता है, फिर से 2 से कट सकता है, तो 2 3 6। अब 3 1 कम 3। अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, 18 के गुणनखंड क्या क्या हो गए, 2 गुणे 3 गुणे 3, और 24 के गुणनखंड क्या क्या हो गए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि वो गुणनखंड देखिए जो कि 18 के भी हों और 24 के भी। तो देखिए 2 इसके पास भी है, 2 24 के पास भी है, तो मतलब कि ये दोनों उभयनिष्ठ हैं। ऐसे गुणनखंड जो दोनों में आते हैं वो उभयनिष्ठ कहलाएंगे, या फिर कॉमन। और कौन कौन से नंबर हैं जो कि दोनों में आते हैं, तो 3 और 3, ठीक है। तो यहीं से हमारा मासा निकल जाएगा। 2 और यहाँ से 3, दोनों को हम गुणा कर देंगे, 2 3 6, तो ये हमारा मासा आ गया। तो इसका लासा कितना आया 72 और इसका मासा कितना आया 6। अब यहाँ पे देखिए 21 और 35, हम इसका भी लासा और मासा निकालेंगे। तो पहले लासा निकालते हैं। तो सबसे पहले एक ऐसी लाइन और एक ऐसी, और इन दोनों नंबरों को हम अंदर रख लेंगे, और इन दोनों संख्याओं में से हम उस संख्या को पहले काटेंगे जो कि किसी भी छोटी संख्या से कट सकता है। जैसे कि देखिए ये जो 35 है ये 5 से कटेगा, लेकिन जो ये 21 है ये 3 से भी कट जाएगा। तो हम 21 को पहले काटेंगे क्योंकि छोटी संख्या से कट सकता है। तो 3
7 21, 35 को यहीं उतार लेंगे। अब देखिए 7 और 35, तो देखिए 7 तो 7 से ही कटेगा, लेकिन 35 5 से, तो हम छोटी संख्या से काटेंगे तो 5 से। 5 7 35, और 7 को हम फिर ऐसे ही उतार लेंगे। अब देखिए दोनों ही 7 7 हैं, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो हमारा लासा कितना आया? 3 गुणे 5 गुणे 7, 3 5 15 गुणे 7, मतलब 15 7 105। इसके बाद हम मासा निकालेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे संख्याओं को लिख लिया, अब हम इसका मासा निकालेंगे। तो 21 सबसे छोटी संख्या से किससे कट सकता है? 3 से, तो 3 7 21 और 7 एकम 7। 35 कट सकता है 5 से, 5 7 35, 7 एकम 7। तो 21 के गुणनखंड हो गए 3 गुणे 7, और इसके बाद 35 के गुणनखंड हो गए 5 और 7। और वो गुणनखंड कौन से हैं जो कि दोनों में ही आ रहे हैं? तो 7 7। तो इसका मतलब है कि हमारा मासा क्या हो गया? 7। ठीक है, क्योंकि और कोई गुणनखंड है ही नहीं, तो गुणा करने के लिए है ही नहीं हमारे पास, तो केवल 7 हो गया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।